हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो इस चैप्टर में हमें पता चलता है क्या इंपॉर्टेंस है सोने की, क्या इंपॉर्टेंस है सपनों की। एक अच्छी स्लीप से आप वेल रेस्टेड होते हो, आपकी बॉडी, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आगे के काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपकी बॉडी ना, जैसे स्लीप एक मेडिसिन है और आपकी बॉडी रिकवर करती है जब आप सोते हैं। थकावट दूर होती है, आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। तो कभी भी अगर आप अपसेट हो या मन नहीं कर रहा तो थोड़ी देर के लिए सो जाइए। आपको लगेगा कि एक्चुअली आप रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। और जब हम सोते हैं उसमें सपने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार तो दिमाग बहुत खुश हो जाता है और कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या सपना था। कई बार तो ऐसा होता है कि आप महसूस ही नहीं कर पाते कि मैंने सपना क्या लिया था। थोड़ा सा सपना याद रहता है बट काफी हद तक ज्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलता है और चैप्टर क्या बताता है स्लीप के बारे में। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. Sleep is a state of rest, an unconscious rest. Unconscious matlab senseless. When we sleep, our body recovers from fatigue, tiredness, थकावट से, caused by the day's activities. After a good sleep and rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो यहां पर ऑथर बताते हैं कि देखिए, हमें स्लीप के बारे में थोड़ी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, बट अभी हमें ये नॉलेज नहीं है, ये मालूम नहीं है कि किन वजह से, क्या कारणों की वजह से हमें स्लीप, सोना आता है। वी आर नॉट अवेयर क्या रीजन क्या है सोने के पीछे। इतना पता है कि स्लीप होती क्या है कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने सेंसेस खो देते हैं, आप रेस्ट स्टेट में चले जाते हैं, आपको होश नहीं रहता। और ये भी पता है कि सोने से आपकी जो बॉडी है वो हील करती है, थकावट दूर होती है। जो दिन भर आपको थकावट हुई है उसको सो के आप दूर कर सकते हैं। और एक अच्छी स्लीप और रेस्ट बहुत जरूरी है, उससे हम अगली करने वाले काम, आने वाले काम, जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seemed to have taken place. तो एक बार हम सोकर उठ जाते हैं तो हम कभी भी याद नहीं कर पाते, अरे वो क्या सपना था। हमेशा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपको याद हो आपने सपने में क्या देखा, क्या हुआ जब आप सो रहे थे। आपको ये नहीं पता हुआ क्या, बट आप कई बार कुछ सपने जो हैं उनको जरूर याद कर सकते हैं। बट उसके अलावा हमें ज्यादातर यही लगता है कि हमने आराम किया, अंधेरे में चले गए हम, बस यही हुआ, और तो ज्यादा ध्यान हमारा जाता नहीं है, और कुछ नहीं हुआ। सेवरल थिंग्स, बहुत चीजें होती है हमारी बॉडी को वाइल वी आर स्लीपिंग। एज वी फॉल या एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, our muscles relax more and more. Our heartbeat becomes slower. Our temperature and body pressure go down. The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously.
बट वी ड्रीम। तो हमारी बॉडी में बहुत चीजें होती है जब हम सोए हुए होते हैं। हमारे मसल जितनी गहरी स्लीप में जाते रहते हैं उतना ज्यादा हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमें पता नहीं चलता लेकिन हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब ईज आउट हो जाता है, नीचे चला जाता है, गिर जाता है। और यहां तक कि हमारा हमेशा चलने वाला, दौड़ने वाला जो दिमाग है, ब्रेन है, वो भी ब्रेक लगा देता है ताकि हम कुछ सोच ना पाए, हम दिमाग ना लगा पाए, हम एक्ट ना कर पाए। आप मानेंगे दिमाग चलना बंद हो गया लेकिन फिर भी हम सोच, ड्रीम कर पा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? और आगे, when we wake up, our temperature and body pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal. And we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. तो जिस समय, जिस वक्त आप उठते हैं उसी वक्त आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, वो सब नॉर्मल हो जाती है, सांस नॉर्मल हो जाती है। और आप ऑलमोस्ट काफी हद तक भूल जाते हैं कि आपने क्या ड्रीम किया। सपने ज्यादातर याद तो रहते नहीं है। जब आप सो रहे थे तो आप क्या सपना ले रहे थे ये तो याद रहता ही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कुछ पार्ट याद रहे, लेकिन ज्यादातर तो दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, याद ही नहीं रहता। तो क्या है ये ड्रीम? व्हाट इज अ ड्रीम? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. कुछ तो समझ आती हैं लेकिन कुछ नहीं आती हैं. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. Others could not. Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise and other disturbances. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो मजेदार चीज क्या है? ड्रीम क्या होती है? कुछ नहीं, एक माइंड में जब आप सो रहे होते हैं कुछ एक्टिविटी चल रही है. अब कुछ ड्रीम्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, रियल लगती हैं, लेकिन कुछ रियल नहीं लगती. कुछ ड्रीम्स इसलिए आती हैं कि जैसे आप रात को सोच रहे थे किसी टॉपिक से तो उसी से रिलेटेड आपको ड्रीम आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं ना ड्रीम्स आने के, सपने आने के. कुछ जो होती हैं वो आपको याद भी नहीं रहती और रीजन भी नहीं पता. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं. जो ड्रीम है वो एक्चुअली हमें स्लीप थ्रू कर देती है, मतलब हम सो सकते हैं इवन नॉइस या डिस्टर्बेंस में जो सपने में आवाज हो रही होती है. जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अलार्म बेल बज रहा है, क्लॉक बज रही है कि टाइम हो गया उठ जाओ, तो हमारा दिमाग हमें ट्रिक करता है ये सोचने पे, ड्रीम करने पे, कि असल में आप जागे हुए हो और ये अलार्म क्लॉक नहीं, ये एक डोरबेल या एक टेलीफोन की घंटी है और आप जागे हुए हो और आप एक्चुअली उसे आंसर कर रहे हो. ये होता है कई बार. फिर आप एकदम से झटके में उठते हो. Certain doctors have found that one's dreams often tell a great deal about one's problems, and that if understood correctly
they can provide a key to the solution of those problems. But we must remember one thing. Dreams cannot be used as a way to tell the future. They simply can never tell the future. तो यहां तक कि कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि जो ड्रीम्स हैं, जो आप सपने लेते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं कई बार. ना केवल प्रॉब्लम्स, बट अगर उन्हें ध्यान से समझा जाए, जितना भी आपको सपना याद है, आपका उसके अंदर सोल्यूशन भी होता है. जी हां, बट एक चीज समझने वाली है यहां पर. हालांकि जो सपने हैं वो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लेकिन वो आपका फ्यूचर नहीं बता सकते. आप ड्रीम से अपना फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर and the power of sleep? Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Let's read it. Lights out. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep, forest where all must lose their way, however straight or winding. Soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. तो ये जो टॉपिक है, इसमें बताया जा रहा है, एक्सपीरियंस समझाया जा रहा है सोने का. लाइट्स आउट का मतलब होता है फॉलिंग asleep, धीरे धीरे गहरी नींद में जाना. तो पोएट बोलते हैं कि जो सोना है वो एक आपकी जर्नी से रिलेटेड है. एक आपकी जर्नी है, जैसे आप कहीं पे जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं एक डिफरेंट लैंड में, वैसे आप सोते हुए एक डिफरेंट जगह में चले जाते हैं. और वो बोलते हैं कि जब मैं सोता हूं तो कई बार जब मैं डिफरेंट लैंड के बॉर्डर पे चला जाता हूं, विच मीन्स अब मैं गिरने वाला हूं, सोने वाला हूं. द अनफेथमेबल, विच मीन्स ये जो स्लीप है ये एक गहरा फॉरेस्ट है, डीप, गहरा, मिस्टीरियस, और आपको इतना एक्सप्लोर करने को मिलेगा, समझने को मिलेगा. तो जो फॉरेस्ट है अब उसको कंपेयर किया गया है फॉरेस्ट को स्लीप के साथ, जहां पर आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, कॉन्शियसनेस खो देते हैं और फाइनली आप गुम हो जाते हैं. तो स्लीप एक गहरा फॉरेस्ट है, एक डिफरेंट लैंड में जा रहे हैं, एक फॉरेस्ट में घुस रहे हैं. तो पोएट ये कहते हैं कि आप वहां पे जाकर अपना रास्ता खो सकते हैं. कैसे? रास्ता कई बार बहुत लंबा हो सकता है, कई बार छोटा हो सकता है. मतलब स्लीप जो है आपकी लंबी या छोटी ड्यूरेशन की हो सकती है. हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग का मतलब ये है कि, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्लीप है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एक साइकिल होता है. वाइंडिंग का मतलब कई बार सोते सोते आप ऐसे स्पाइरल में गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं. और कई बार जब आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं, एक शॉर्ट नैप ले रहे होते हैं, तो आप सीधे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं. बट ये मैटर नहीं करता कि ज्यादा लंबी स्लीप है, ये एक आफ्टरनून एक आपका नैप है, थोड़े मिनट या आधे घंटे का नैप है. आप सोएंगे ही सोएंगे और आप उसमें चूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चूज. आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि अरे मैं जागा रहा हूं या मैं
सो जाऊं, क्योंकि आप बॉर्डर पे हो, आप पहुंच चुके हो बॉर्डर पे। अब आपको डेफिनेटली वो दूसरे फॉरेस्ट में नींद की तरफ को आपको धक्का बजेगा ही बजेगा। इवन यहां तक कि अगर आपकी फेवरेट बुक या आपके फेवरेट जो सबसे प्यारा इंसान है वो भी आपके पास हो, वो भी आपको नहीं रोक सकते सोने से, क्योंकि आप बॉर्डर पे पहुंच चुके हो। जो सोना है, जो स्लीप है, वो एक अननोन वर्ल्ड है। कहने का मतलब आप खो जाते हो, आप अपने सेंसेस भूल जाते हो जब सोते हो, आप कॉन्शियसनेस खो जाते हो, आप अपनी दीन दुनिया पीछे छोड़कर आप एक नई दुनिया में चले जाते हो। आप उसमें खुद अकेले एंटर करते हो। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, अकेले घुसते हो और अकेले बाहर निकलते हो। तो आपके पास कोई कंपनी नहीं होती यहां पर। तो पोएट ये बताना चाहते हैं, जो स्लीप है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या मिस्ट्री है। जैसे आप फॉरेस्ट में घुसते हो, सो जाते हो, अकेले ट्रेवल करते हो, कई बार गुम हो जाते हो, लेकिन एक बार आप बॉर्डर पे पहुंच गए उस दुनिया के, तो फिर ऑफ कोर्स आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे सोने से। तो आई थिंक ये पोयम बहुत बहुत मीनिंगफुल रही है। अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।